भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 25 मार्च को होली का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, होली जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल होली के दिन अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आज का ये उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी से पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, चाहे कर्जा मुक्ति की हो, चाहे कोई बीमारी की हो, कोई भी मनोकामना है नहीं पूरी हो रही, तो आज का उपाय मात्र और मात्र आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, ठीक। तो जब 2023 में होली के पहले जो गुरुदेव की कथा हुई थी उसमें लाखों की भीड़ आई थी। और आपको ये भी पता होगा कि भक्त जो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक वो पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा हो रही थी, तो जब उन्होंने पत्र पढ़े, मतलब लाखों के पत्र आए, उसमें से कुछ गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उसमें बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न था कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की कोई नशा नहीं छूट रहा, किसी कोई बीमारी है, किसी का बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, वो चुकता ही नहीं हो रहा। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। लोगों के जो भी मनोकामना थी, गुरुदेव ने उपाय बताए और कहा कि ये कर लेना। लोगों ने जाके घर में वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है। पहले उपाय बहुत ही शानदार उपाय होने वाला है। ये उपाय आपको होली विशेष उपाय है, ठीक। इस उपाय की खास बात यह है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी कर सकता है और कोई भी मतलब कर सकता है, बड़ा बुजुर्ग भी कर सकता है। करना क्या है आपको, चलिए हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटे जल के साथ आपको चाहिए थोड़ा सा गुलाल, क्योंकि होली है, और उसके साथ आपको चाहिए सफेद चंदन। क्या क्या चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, 1 लोटा जल, थोड़ा सा गुलाल, और गुलाल के साथ आपको चाहिए सफेद चंदन। अब देखिए, जो सफेद चंदन आप लेंगे वो खड़ा सफेद चंदन नहीं होना चाहिए, मतलब उसको पीसा हुआ लेना है पाउडर के रूप में, ठीक। तो आपने 1 लोटा जल ले लिया, थोड़ा सा गुलाल ले लिया और आपने सफेद चंदन ले लिया। अब जो 1 लोटे जल की बात है, जहाँ बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको ये नहीं करना, आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मंदिर से जल लेता है तो उसका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति घर से जल लेके जाता है तो महादेव बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अपने घर से शुद्ध जल लेके जाइए। और साथ साथ जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं, तो लोटा तांबे का होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, स्टील के लोटे में नहीं लेना है, ठीक। समझ में आ गया। तो आपने क्या लिया, 1 लोटा जल ले लिया, उस पर थोड़ा सा गुलाल ले लिया और गुलाल के साथ आपने क्या ले लिया, आपने सफेद चंदन ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ये मैं आपको मनोकामना पूर्ति का बहुत ही बड़ा उपाय बता रहा हूँ, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना। कहाँ, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव से सवाल पूछा कि गुरुदेव हमको थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, ये अर्पित कर देना है बाबा एक का एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। और जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारा का सारा आपको बाबा महादेव से तुरंत बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं होली में किया गया ये उपाय बाबा को अति प्रसन्न करता है और आपकी सारी की सारी मनोकामना भी बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, तो उन्होंने गुरुदेव से धन प्राप्ति का उपाय पूछा। तब गुरुदेव ने बताया कि धन प्राप्ति का उपाय कौन सा है, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। क्या कनेर का फूल जानते हैं ना, जो पीला कलर का होता है। तो आपको 5 कनेर के फूल लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, जब आप कनेर के फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए और अच्छा पीला होना चाहिए और रंग भी उड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, न कहीं से कटा फटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले देखिए आपके हाथ में कितने फूल है, 5, और आपको 5 ही जगह आपको अर्पित करना है। सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। ठीक, शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसके बाद जो आपको दूसरा फूल है, आपको भगवान गणेश की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के बाएं हाथ में, किसमें, मतलब लेफ्ट साइड में, जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की जगह होती है। और जलाधारी के दाएं साइड, मतलब राइट साइड, किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित किया। उसके बाद आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान गणेश की जगह पर अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको कहाँ अर्पित करना है, उसके बाद जो तीसरा फूल है वो हमको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। ठीक, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है हस्त कमल में। माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, तो आपको चौथा फूल वहां अर्पित करना है। उसके बाद जो आपके पास आखिरी फूल बच रहा, वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपने 5 जगह क्या करना है, आपको अर्पित करना है। पहला शिवलिंग, दूसरा भगवान गणेश की जगह पे, तीसरा माता अशोक सुंदरी पे, चौथा हस्त कमल पे और 5वां आपको जलाधारी पे। ऐसा करके आ जाइए, धन प्राप्ति की सारी मनोकामना आपकी समाप्त हो जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी। ठीक, अब हम आते हैं अपनी लास्ट उपाय में, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना ज्यादा कर्जा बढ़ जाता है कि उनसे कर्जा चुकाया नहीं चुकता। तो कर्जा मुक्ति का भी उपाय आप सुन लीजिए। करना क्या है, आपको लेना है 1 कटोरी दूध, और 1 कटोरी दूध लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ आप जानते हैं, बस आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। ठीक, पहुंच गए। अब आपको 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद की पेड़ की, और आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको महादेव से बोल देना है। ठीक, बोल दिया। बोलने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने दूध लिया है वो आपको बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित करना है, एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है, और आपकी जो कोई इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सब का सब आपको बोल देना है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका सारा का सारा कर्जा उतर जाएगा।